दोस्तों इस समय सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है हमारे सामने बालों की समस्या। बालों की चाहे वह किसी भी तरह की समस्या हो। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि अगर हमारे बाल सफ़ेद हैं या बाल टूट चुके हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस तक लूज़ हो जाता है। हम किसी चीज़ को फेस करते हुए डरते हैं। तो आज हम अपनी पूरी वीडियो में इसी बात पे चर्चा करेंगे और ढूंढेंगे कि उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है और आयुर्वेद उसके बारे में क्या कहता है और मॉडर्न जो थ्योरी है वो उसके बारे में क्या कहती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूजलेस योगी में। और चैनल को और जो हमारे फेसबुक पेज है इसको दोनों को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जो बालों की समस्या है, बालों की समस्या एक सामान्य समस्या बन चुकी है। देखो, बालों का टूटना और बालों का सफ़ेद होना अगर उम्र के साथ साथ ये हो, जैसे उम्र का प्रभाव बढ़ रहा है तो उम्र के प्रभाव के साथ साथ अगर ये दोनों चीज़ें हो जाएं, बाल सफ़ेद हो गए या बाल टूट गए, कमज़ोर हो गए, तो वो एक सामान्य कंडीशन में आता है जो कि 30-40 उम्र के बाद ये होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर ये उससे पहले हो जाए तो ये तब हमारे लिए समस्या बनता है जब वो 16-17 साल की उम्र से शुरू हो जाए। बालों का निकलना या बालों का टूट जाना या फिर गंजापन, पैटर्न से बाल उड़ जाना या बालों का सफ़ेद हो जाना, बालों का कमज़ोर हो जाना, या कुछ किसी भी तरह की जो समस्या है अगर वो कम उम्र से प्रारंभ हो जाए तो हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या पैदा करती है। तो आज उसी पे बात करते हैं कि ये क्यों होता है, बाल सफ़ेद क्यों होते हैं या बाल क्यों झड़ते हैं। तो बाल झड़ने का सबसे बड़ा कारण तो है हमारा जेनेटिक्स। जो हमारे जीन में है, हमारे पिता के या दादा के या हमारे किसी जो हमसे ब्लड रिलेशन में आता है, उनके पहले बाल निकल चुके, जो हमारी पूर्व जनरेशन थी उसके अगर जो बाल निकल जाएं पहले जल्दी उम्र में, तो वो चीज़ें हमारे जेनेटिकली आ जाती है। तो जेनेटिकली आने के बाद क्या होता है कि वो हमारे ऊपर भी इतना ही प्रभाव डालता है, उसी प्रकार से प्रभाव डालता है और हमारे बाल भी उसी तरह से निकलने शुरू हो जाते हैं। फिर दूसरा क्या काम होता है, दूसरा रहता है हार्मोन्स का बदलाव। हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है जो हमारी दाढ़ी और बालों के लिए मुख्य होता है, मेन इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या होता है कि उसका अगर प्रोडक्शन हमारी बॉडी में कम होना प्रारंभ हो जाए तो भी हमारे बाल कमज़ोर हो जाएंगे, हमारे बाल गिरने शुरू हो जाएंगे, हमारे बाल टूटने शुरू हो जाएंगे। फिर तीसरा क्या है, गंभीर बीमारी। अगर हमें बहुत ज़्यादा कोई ऐसी डिजीज है या काफ़ी लंबे समय तक हम बीमारी से जूझते रहे हैं, तब जाकर के हमारे सामने ऐसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं कि हमारे बाल खराब हो जाएं, हमारे बाल टूटना शुरू हो जाएं, हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाए। फिर एक कारण टूटने में सबसे बड़ा कारण है विटामिन ए की अधिकता। अगर हम विटामिन ए की डोजेज ले रहे हैं और वो बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हम विटामिन ए को कंज्यूम करते रहें, तो उसकी वजह से भी हमारे बाल कमज़ोर हो सकते हैं। फिर क्या है, सबसे बड़ी जो बात है, तनाव। वैसे तो कहा जाता है कि तनाव बॉडी में अगर तनाव, मतलब दिमाग में अगर तनाव आ गया, मस्तिष्क में अगर तनाव आ गया, तो बीमारियाँ, जितनी भी बीमारियाँ आप गिन सकते हैं वो सारी बीमारियों का उससे उत्पादन होना शुरू हो जाएगा। हर एक बीमारी उससे बनने शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा कारण है तनाव। फिर अगर बाल सफ़ेद होने की बात करें कि बाल सफ़ेद कैसे होते हैं, तो बालों को जो काला करता है या आंखों की जो पुतलियों को काला करता है, एक एलिमेंट होता है या एक पिगमेंट बोल देते हैं, मेलानिन। तो ये कहाँ बनता है, जो बाल की जो सबसे छोटी सेल्स होती हैं, ये मतलब जो जहाँ से बाल पैदा होते हैं वहीं पर ये रहता है। इसको बोलते हैं मेलानोसाइट्स में। मेलानोसाइट्स जो सेल्स होती हैं वो मेलानिन का उत्पादन करती हैं। अगर मेलानिन का उत्पादन बाधित हो जाए किसी तरह से, तो हमारे बाल सफ़ेद होने खुद ब खुद प्रारंभ हो जाएंगे। आप कितनी भी प्रयत्न करें तो वो ठीक नहीं होंगे, मतलब अगर आप वैसे किसी बाह्य चीज़ से, तो मेलानिन का उत्पादन अगर बॉडी में कम होना शुरू हो जाए तो हमारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे। तो ये क्यों बंद हो जाते हैं, तो इसका बंद होने का कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उम्र इसमें एक सबसे बड़ा कारण है कि उम्र का प्रभाव मेलानिन के उत्पादन को बाधित कर सकता है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं अगर छोटी उम्र में बाल सफ़ेद हो जाएं, तो उसके लिए क्या होता है, जेनेटिक होता है एक। तो ये जैसे मैंने भी बाल टूटने में बताया, सेम एज इट इज़ जेनेटिक्स। अगर हमारे कमज़ोर हैं, बाल हमारे कमज़ोर हैं या पैटर्न में उड़ते तो जीन से हमारे अंदर आ जाएगा। आपने देखोगे किसी के पिता के यहाँ से बाल उड़े हुए हैं इस प्रकार, तो उसके बेटे के भी लगभग चांसेस होते हैं कि इतने ही एरिया के पूरे बाल उड़ जाते हैं। अब इसका एक और कारण भी है, इसके बाल उड़ने का सबसे बड़ा कारण भी है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ या मैं खाना खा रहा हूँ, तो मेरा ये जो इतना पोर्शन है ये एक्सरसाइज करता रहता है, ये चल रहा है। तो क्या हो गया कि यहाँ की एक्सरसाइज हो गई, तो यहाँ की एक्सरसाइज होगी तो ब्लड फ्लो यहाँ तक पहुँच गया।
तो जैसे ही ब्लड फ्लो गया तो यहाँ तो ग्रोथ हो जाएगी बालों की, लेकिन इसके ऊपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाता। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से बाल टूट जाते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। फिर उसमें एक कारण क्या है, उसमें एक कारण है न्यूट्रिशन की कमी। जैसे हम कोई भी हम प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं ले पाते, जैसे मिनरल्स, आयरन्स, कार्बन और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जितने भी एलिमेंट्स या जितने भी मतलब हमें चाहिए तत्व हम बॉडी में कंज्यूम नहीं कर पाते, तो उनकी वजह से भी हमारे बाल खराब हो जाते हैं। जिंक अगर प्रॉपरली नहीं है बॉडी में, आयरन अगर प्रॉपरली नहीं है बॉडी में, तो हमारे बाल कमज़ोर हो जाएंगे, हमारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे। फिर होते हैं कई इफेक्ट ऐसे कि दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी हो सकता है, जैसे हम लंबे समय तक किसी चीज़ की दवाई खा रहे हैं तो उसकी वजह से भी साइड इफेक्ट होकर के ऐसा हो सकता है। और कई बार केमिकलों का असर भी ऐसा होता है जिसकी वजह से हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, मेलानिन बनना बंद हो जाते हैं। जैसे हम लगातार लंबे समय तक बहुत ज़्यादा हाई पोटेंसी केमिकल वाला शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, साबुन इस्तेमाल करते हैं, उससे भी हमारे बाल सफ़ेद हो सकते हैं। तो अब बीमारी से भी हो सकते हैं, जैसे एनीमिया हो गया, थायराइड हो गया, हाइपर हो चाहे हाइपो हो, या किसी भी प्रकार का थायराइड हो, डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो, इसकी वजह से हमारे बाल सफ़ेद हो सकते हैं। तो ये कारण है सफ़ेद होने के और झड़ने के। अगर हम इसमें आयुर्वेद की बात करें कि आयुर्वेद इसको किस प्रकार देखता है, तो आयुर्वेद का देखने का नज़रिया सबसे अलग है, और वो अलग इसलिए भी है क्योंकि आयुर्वेद इसको मानता है पित्त और वात दोष, कि अगर शरीर में पित्त और वात दोष बढ़ गया है तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा स्कल्प खाली होना शुरू हो जाएगा, बाल कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पित्त बढ़ेगा, शरीर में पित्त बढ़ेगा तो पित्त बॉडी के हर एक एरिया में जाएगा, तो वो स्कल्प के पास भी जाएगा, तो वहाँ जाकर के क्या करेगा, जो बालों की जो जड़ें हैं उनको कमज़ोर कर देगा, बाल वहाँ से निकल जाएंगे। फिर अगला काम क्या होगा, अगला काम उसमें होगा जो हमारा कफ रहता है, तो कफ क्या करेगा, कफ एक लेयर क्रिएट कर देगा स्कल्प के नीचे। और वो लेयर कैसी क्रिएट करेगा, वो लेयर इस प्रकार की क्रिएट करेगा कि पहले तो पित्त ने बाल निकाल दिए, फिर लेयर आ गई कफ की, तो वहाँ से बाल वापस रीग्रोथ नहीं होंगे। आयुर्वेद ऐसा मानता है। फिर आयुर्वेद क्या मानता है कि अगर हमारी 7 धातु मानता है आयुर्वेद, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, तो उसमें कहता है कि अगर हमारी अस्थि मज्जा जो है, अस्थि जो है, अगर हमारी अस्थि कमज़ोर हो जाए तो अस्थि कमज़ोर होने से क्या होगा कि हमारे बाल निकलने शुरू हो जाएंगे, हमारे बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, हमारे बालों में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो आयुर्वेद मानता है ऐसा। तो अब हम इनकी बात करते हैं कि इनका उपचार कैसे करें, घर के रूप में कैसे उपचार करें। तो इसके लिए आप सुहागा एक दवाई आती है, औषधि आती है, आयुर्वेद में मिल जाती है, सुहागा ले लें। और सुहागे में क्या करें, नारियल का तेल और खट्टी छाछ, इन तीनों को मिला करके बालों की ऐसे 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 लगा करके, और बालों की जैसे धुलते हैं ना शैम्पू से, तो इस प्रकार धुले। तो एक तो ये बहुत अच्छा प्रयोग है जो आपके बालों को रीग्रोथ कर सकता है। फिर दूसरा क्या, अगर सर में खुजली, हेयर स्कल्प पे डैंड्रफ रहता है बहुत ज़्यादा, तो क्या करें, इन्हीं तीनों चीज़ों में जो कहा है, सुहागा, नारियल का तेल और छाछ, इस चीज़ में क्या मिलाएं, एलोवेरा का गूदा मिला लें, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में न मिलाए, थोड़ा थोड़ा मिला ले। फिर उसमें क्या मिला ले, नीम का तेल, नीम के तेल में या नीम के पत्तों का रस घोल करके डाल दें, या नीम का तेल मिला दें, 1-2 बूंद नीम का तेल डाल दें। तो ऐसा करने से भी, और अपने सर की मालिश करें, तो उससे जितनी भी हमारे शरीर में, सर में गंदगियां हैं और जितने भी प्रकार की जैसे जुएं हो गई हैं या किसी और तरह के कोई तत्व आ गया है, तो वो सारे बाहर निकल जाएंगे और हमारे बाल ठीक हो जाएंगे, हमारे बालों की रीग्रोथ हो जाएगी। एक सबसे बड़ी बात क्या है कि ज़्यादा से कम शैम्पू का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा दही या मट्ठे का इस्तेमाल करें बालों को धुलने के लिए। जितना ज़्यादा दही और मट्ठे का इस्तेमाल करेंगे, बालों की उतनी ही ज़्यादा सफाई होगी और बाल इतने ही ज़्यादा रीग्रोथ करेंगे। फिर क्या हो सकता है, रीठा, सिकाकाई और आंवला, इन तीनों का मिक्सचर बना करके उसमें पानी डाल करके रख दो, उससे आप अपने बालों को धुल सकते हो। आप अपने खाने में विटामिन सी को बढ़ा दो, विटामिन सी आप बढ़ाएंगे तो बालों की रीग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, बाल अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, बाल काले होने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ क्या करें, इसके साथ साथ आप करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें। आपको दिन में 2 से 4 लीटर 5 लीटर तक पानी कंज्यूम करना ही करना है। आप जितना अच्छा बालों का जितना अच्छा पानी कंज्यूम करेंगे, तो पानी कंज्यूम होने के बाद क्या होगा कि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन में सहायता करेगा। ब्लड सर्कुलेशन में सहायता होगी तो हमारे सर की तरफ ब्लड जाएगा, तो जब हमारे सर की तरफ ब्लड जाएगा तो हमारे बालों को ताकत मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, ईंधन मिलेगा, तो वो ग्रोथ करेंगे, ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। फिर एक और कारण क्या है कि नियमित रूप से हमें ऑयलिंग करनी है बालों की। ऑयलिंग मतलब मसाज करनी है हमेशा, तीसरे चौथे दिन 5वें दिन अच्छा तेल ले करके, ऐसा तेल जिसमें केमिकल्स बहुत कम हो,
ऐसा तेल लेकर के, जैसे बाजार में काफ़ी मिल जाते हैं, भृंगराज तेल हो गया और भी कई सारे तेल, हम इनका इस्तेमाल करें और मसाज करें स्कल्प की। और ये ध्यान करें कि स्कल्प की भी मसाज करनी है, उनके रोम छिद्रों की भी मसाज करनी है और बालों की भी मसाज करनी है। ये ना समझे कि सिर्फ बाल के ऊपर से ऐसे तेल लगाए और बात छोड़ दिए, नहीं, ढंग से मसाज करें बालों की। फिर क्या करें, अच्छा प्रोटीन लें। तो एक जैसे कोई बीमारी किसी वजह से उत्पन्न होती है ना, अगर हम उसके उत्पन्न होने के कारणों को खत्म कर दें तो बीमारी होनी बंद हो जाएगी। तो जितनी चीज़ें मैंने बताई आपको कि प्रोटीन अच्छा लें, न्यूट्रिशन अच्छा लें, किस किस वजह से मैंने भी बताया पीछे, तो हम उन चीज़ों पे फोकस करें और उन चीज़ों को बदलने की कोशिश करें तो हमारी ये बीमारी होनी बंद हो जाएगी। अच्छा न्यूट्रिशन लें, अच्छा प्राणायाम एक्सरसाइज करें, तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। और अब हम कुछ और चीज़ों की बात करते हैं, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में बात करते हैं कि क्या ऐसी दवाइयाँ हैं जो हमारे बालों की मदद करेंगे, जिससे हमारे बाल मजबूत हो जाएंगे। तो उसमें एक सबसे पहले आता है रासायन चूर्ण करके। तो वैसे तो मार्केट में अगर आप चाहें तो मार्केट में आपको मिल जाएगा रासायन चूर्ण, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ रासायन चूर्ण बनता कैसे है। आंवला, गोखरू और गिलोय, इन 3 चीज़ों का उसमें मिश्रण होता है और इन 3 चीज़ों के मिश्रण में ये बराबर मात्रा में आपको ले लेना है। जैसे आपने 100 ग्राम आंवला लिया, 100 ग्राम गोखरू ले लिए और 100 ग्राम आप गिलोय ले लो। इन तीनों को बारीक कूट पीस करके, बारीक कपड़ छान करके पाउडर बना लो। और फिर क्या करो, उतना ही तो उसमें आप अगर इसका उपयोग कैसे करना है, इसका उपयोग करना है या तो आप सुबह शाम इसको ले सकते हो, या फिर आप इसको लेने के लिए क्या कर सकते हो, जैसे खाना खा रहे हो, आपने 4 रोटी खानी तो आपने 2 रोटी खा ली, तो बीच में आप रासायन चूर्ण ले लो। बीच में आप रासायन चूर्ण ले लोगे तो ये आपकी मतलब ऐसा कहा जाता है कि ये हमारी अस्थि जो होती है ना, हमारी अस्थि, जैसे मैंने आयुर्वेद के सारे से भी बताया कि अस्थियों की कमजोरी की वजह से भी हमारे बाल कमजोर हो जाते हैं। तो जैसे ही ये क्या करेगा, ये जाकर के इफेक्ट करेगा डायरेक्टली हमारी अस्थि पे, तो हमारी अस्थियां मजबूत हो जाएंगी। हमारी अस्थियां मजबूत होने से क्या होगा कि हमारे बालों की ग्रोथ बढ़िया हो जाएगी। फिर एक आयुर्वेद में एक चीज आती है, सप्तामृत लोहो उसका नाम है, सप्तामृत लोहो। वैसे वो नाम मार्केट में मिल जाती है, अगर ना भी मिले तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनाना है। हरड़, बहेड़ा और आंवला, मुलेठी और लोहो भस्म, इन सबको बराबर मात्रा में ले लो और बराबर लेकर के इनको कूट पीस करके मिला करके मिक्स करके इनको रख लो। फिर क्या करो, 3 ग्राम गाय का शुद्ध घी और 6 ग्राम शहद लेकर के, तो अगर हम सम स्थिति में शहद और घी को लें तो ये विष हो जाता है, लेकिन हमें ये विषम स्थिति में लेना है, यानी 3 ग्राम घी लिया और 6 ग्राम हमें शहद लेना है और फिर इस दवाइयों को उसमें मिक्स करना है, थोड़ी सी दवाई को बिल्कुल, और फिर उसको सुबह लेना है या शाम को लेना है, दूध के साथ आप उसको ले सकते हो। तो ये हमारे बालों की रीग्रोथ कर देगा। और अगर हम सेपरेटली बात करें तो रासायन चूर्ण या सप्तामृत लोह और भी अनेक बीमारियों पर काम करता है, लेकिन हमें अभी मुख्यतः फोकस करना है अपने बालों के लिए। तो ये चीज़ें आप ले सकते हैं। फिर इसके बाद सबसे बड़ा कारण है, आयुर्वेद जो मानता है सबसे बड़ा किसी भी चीज़ के लिए और दोषी, तो वो मानता है पेट की गड़बड़ी। तो आयुर्वेद कहता है कि अगर हम पेट की सफाई रखें, विरेचन क्रिया कर करके पेट को बिल्कुल गंदगी से बाहर कर दे, गंदगी बिल्कुल बाहर कर दे पेट की, तो भी हमारी असंख्य बीमारियां जितनी हमारे शरीर में सारी की सारी दूर हो सकते हैं। तो उसी की वजह से हमारे बाल भी मजबूत हो सकते हैं, बाल काले हो सकते हैं। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर क्या कर सकते हैं हम गाय के घी का नश्य ले सकते हैं, या आप नश्य के लिए नीम के तेल का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन नीम का तेल कड़वा हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो हम खींच नहीं पाते उसका। नश्य बोलते हैं नाक में डालने को तेल, तो वो कर नहीं पाएंगे, तो वो थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन अगर आप सहन शक्ति है आपकी और आप कर सकते हैं तो फिर आपको ये करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। फिर क्या कर सकते हैं, रक्त की शुद्धि, हमें अपने रक्त की शुद्धि करनी है। और क्या करना है, हमें 3 रसों का अपने भोजन में बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग करना है। 3 रस कौन कौन से, आयुर्वेद में षड रस की बात कही है। षड रस में है मीठा, कषैला और कटु, इन 3 रसों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। और बाकी जो 3 बचे हैं उनका इस्तेमाल बहुत कम करना है, क्योंकि वो हमारी पित्त प्रकृति को बढ़ाते हैं और पित्त बढ़ेगा तो फिर हमारे बाल निकलने शुरू हो जाएंगे। एक अच्छा इस्तेमाल आप क्या कर सकते हैं, नारियल के तेल को लेकर के उसमें उतनी ही मात्रा में, मतलब उसमें आप वो पका लो एलोवेरा का गूदा,
और फिर आप उसको इस्तेमाल करें बालों के लिए, तो बालों को मजबूत भी करेगा, बालों का निकलना बंद हो जाएगा, और बाल अगर सफ़ेद हो चुके हैं तो बाल काले होने प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये जितने भी मैंने चीज़ें बताई आपको, आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और ये बहुत अच्छा आपके उस पर काम करेंगे शरीर पर। और आप तेल में, आप अच्छा सा तेल लेकर के उसमें आप कई सारी चीज़ें पका सकते हैं। जैसे आपने उसमें कड़ी पत्ता पका सकते हैं, और कनेर के पत्ते पका सकते हैं, मेथी पका सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें पका सकते हैं जो पित्त को ख़त्म करती हैं। तो जैसे ही बॉडी से पित्त खत्म होगा, पित्त न्यूट्रलाइज होगा, तो क्या होगा कि पित्त के ख़त्म होने से हमारे बालों की रीग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी को नमस्ते, सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और मिलते हैं फिर अगली किसी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।